हरे कृष्ण। जय माता दी भक्तों। मेरी सभी सुहागिन माताओं और बहनों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहनों, वट सावित्री का व्रत अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाने वाला सबसे बड़ा महाव्रत माना गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके साक्षात त्रिदेव और माता सावित्री की पूजा करती है। कई बार हमारी नई नवेली दुल्हनें या बहनें पूजा की सही विधि को लेकर असमंजस में रहती है कि पूजा की शुरुआत कैसे करें। तो आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत की बिल्कुल सरल, प्रामाणिक और संपूर्ण पूजा विधि बताने जा रही हूँ। आइए जानते हैं पूजा की तैयारी और पहली विधि। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद सुंदर लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र धारण करें और अपना पूरा सोरा श्रृंगार करें। पूजा की थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल, हल्दी, भीगे हुए चने, कलावा, कच्चा सूत, धूप दीप, फल, मिठाई, बांस का पंखा और माता सावित्री के लिए सुहाग का पिटारा जरूर रख लें। अब जानते हैं मुख्य पूजा के 4 आसान चरण। पहला चरण है स्थान की शुद्धि और स्थापना। यदि आप बरगद के पेड़ के पास जाकर पूजा कर रही हैं तो वहाँ की जमीन को साफ कर लें। यदि आप घर पर पूजा कर रही हैं तो गमले में बरगद की टहनी लगाकर या दीवार पर वट वृक्ष का चित्र बनाकर पूजा कर सकती हैं। सबसे पहले गंगा जल छिड़क कर स्थान को शुद्ध करें। वहाँ गाय के गोबर या हल्दी से सुंदर चौक पूर लें। दूसरा चरण है जल और तिलक अर्पण। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। सबसे पहले वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद पेड़ के तने पर रोली, कुमकुम और हल्दी से तिलक लगाएं और अक्षत अर्पित करें। ठीक इसी तरह माता सावित्री और सत्यवान का ध्यान करते हुए उन्हें भी तिलक लगाएं और धूप दीप प्रज्वलित करें। तीसरा चरण है भोग और सुहाग सामग्री। अब वट वृक्ष को भीगे हुए चने, मौसमी फल जैसे खरबूजा, आम या अंगूर और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद माता सावित्री को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ और चुनरी अर्पित करें। पूजा के बाद इस सुहाग सामग्री को किसी सुहागिन महिला या ब्राह्मणी को आदरपूर्वक दान कर दें। चौथा चरण है फेरी और कलावा बांधना। इसके बाद अपने हाथ में कच्चा सूत या कलावा लें। सूत का एक सिरा पेड़ पर टिकाकर घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमते हुए बरगद के तने पर लपेटना शुरू करें। सुहाग की रक्षा के लिए कम से कम 7 फेरियां अवश्य लगाएं। हर फेरी पूरी होने पर पेड़ की जड़ में एक भीगा हुआ चना या फल रखती जाएं। फेरी पूरी होने के बाद वहीं बैठकर वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा ध्यान से सुने या पढ़ें। अंत में आरती करें और यमराज जी से अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा संपन्न होने के बाद अपने सास, ससुर और घर के बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना न भूलें। बहनों, पूरी श्रद्धा से की गई यह पूजा आपकी सुहाग को हमेशा सुरक्षित और अटूट रखेगी। उम्मीद है यह पावन